सृष्टि सृष्टि सृष्टि, क्या है सृष्टि? इस दुनिया में डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर, लॉयर, ये सब के अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आप एक क्रिएटिव बंदे हो, आप एक आर्टिस्टिक माइंड वाले इंसान हो, तो डेफिनेटली क्यों बनना है डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर। आओ सृष्टि हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू टेक एडमिशन इन सृष्टि इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये वीडियो जो है ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो सृष्टि या फिर मणिपाल मुझे इस चीज़ के लिए कोई भी पे नहीं कर रहा है। मेरा मेन मोटो ये है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको ये समझ आए कि कैसे इसमें एडमिशन होता है और उनको थोड़ा गाइडेंस मिले। क्योंकि जब मैं आपकी जगह था फर्स्ट ईयर में 4 साल पहले, तो मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था ऐसे प्रॉपरली, जिससे कि मैं वीडियो देख के गाइडेंस ले सकूं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आप सभी को हेल्प हो सके। तो डेफिनेटली अगर आपको सृष्टि में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देख लो, दैट्स इनफ। सृष्टि इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव कॉलेज। तो आप अगर यहाँ पर आ रहे हो तो तभी आना जब आप बहुत ही पैशनेट हो। सृष्टि कोई भी स्कॉलरशिप या फिर लोन प्रोवाइड नहीं करता है, स्टूडेंट लोन वगैरह। तो अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है इतना, तो आप स्टूडेंट लोन ले सकते हैं बैंक से, राइट। सृष्टि कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा आपको। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। आप सृष्टि की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो फर्स्ट राउंड की जो डेट्स हैं वो है 27 मार्च तक आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट है 27 मार्च। और राउंड 2 के लिए 30 मई। तो राउंड 2 का एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, जो 26 अप्रैल को ओपन होगा। और राउंड 1 का 10 जन को ही ओपन हो गया था और अभी 27 मार्च तक आप फिल कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ और फिल कर दो अगर आपको एडमिशन लेना है तो। सबसे पहली बात मैं आपको ये समझाता हूँ कि किस तरह के कोर्सेज होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोग्राम्स जो कि सृष्टि आपको प्रोवाइड करता है। एक है स्किल बेस्ड वोकेशनल प्रोग्राम, जिसको बीवोक बोलते हैं। और दूसरा टाइप का है प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, जिसमें 2 तरह के कोर्सेज हैं। एक बीएफए है और एक बीडेस है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ डिज़ाइन। तो इसकी जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से कोर्सेज इन प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट है srishtimanipalinstitute.in। नाउ जो बीवोक प्रोग्राम है वो 3 साल का कोर्स है और जो बीडेस है वो 4 साल का कोर्स है। तो फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों में फ़र्क ये है कि बीवोक जो है उसमें आपको फाउंडेशन ईयर नहीं मिलता है। फाउंडेशन ईयर में क्या होता है कि आपको जितने भी अलग अलग कोर्सेज के लोग हैं सबको एक ही तरह का मटेरियल पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और उनको एक तरह से ये पता लगता है कि कौन सा कोर्स में मेरी इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। और फिर वो दूसरे या तीसरे साल में जाके उसको फाइनलाइज कर लेता है कि ये चीज़ है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। दोनों ही तरह के जो प्रोग्राम्स है, बीवोक और बीडेस या बीएफए, तो दोनों में ही जब आप एग्ज़ाम दोगे तो 2 टेस्ट होते हैं, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। तो लेट्स से अगर आप बीडेस के लिए दे रहे हो एग्ज़ाम तो टेस्ट 1 होगा और टेस्ट 2 होगा। बीवोक के लिए दोगे तो भी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 होगा। और दोनों ही सेम डे होंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन हो रहे हैं। तो एक ही दिन में आपका सारा पता लग जाएगा क्या है, ठीक है। और दोनों जो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 है ये 50-50% कैरी करते हैं। तो जो टेस्ट 1 है उसको हम बोलते हैं जनरल टेस्ट ऑफ एबिलिटी, GTA सैन एंड्रियास यार, GTA जनरल टेस्ट ऑफ एबिलिटी। और टेस्ट 2 जो है वो वेरी करता है। बीवोक के लिए उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ क्रिएटिव कॉम्पिटेंसीज। और अगर बीडेस या बीएफए के लिए तो उसको बोलते हैं थीम या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट। तो उसमें क्या होता है, आपको एक थीम दी जाती है या एक कॉन्टेक्स्ट बताया जाता है और उसके बेसिस पे आपको वो एग्ज़ाम देना होता है। नाउ इफ़ यू आर गिविंग दिस टेस्ट फॉर द बीवोक, तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 बोथ विल कैरी 100 मार्क्स ईच। एंड इफ़ यू आर गिविंग इट फॉर द बीएफए और बीडेस, देन टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 बोथ विल बी 50 मार्क्स ईच। ओके, नाउ द टाइम पीरियड ऑफ द टेस्ट विल बी अराउंड 90 minutes for each of the test, whether it is BVOC or BFA or BDAS. If I talk about the timings this year,
then it will be for BVOC 12 p.m. to 1:30 p.m. and the test 2 will be from 1:45 to 3:15 p.m. Now if I talk about the BDES or BFA timings, then it will be, the test 1 will be from 8:30 a.m. to 10 a.m. and the test 2 will be from 10:15 a.m. to 11:45 a.m. So this is the timing. Now एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, जब आप जा रहे हो एग्ज़ाम हॉल में तो 2 चीज़ें आप अपने साथ बिल्कुल मत भूलिएगा ले जाना। एक, आपको हॉल टिकट होगी जो कि सिस्टी आपको प्रोवाइड करेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, तो वो हॉल टिकट आपको लेके जाना है जिससे आपको एंट्री मिलेगी। नाउ एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर पैन कार्ड, या फिर आपका पासपोर्ट, कुछ भी जो गवर्नमेंट ने इशू किया है उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको चाहिए होगी। अगर इन दोनों चीज़ों में से आपके पास एक भी मिसिंग है तो यू वॉन्ट बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि क्या इंटरव्यू राउंड होगा आफ्टर दिस टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, तो मैं कहूँगा कि इस बार इस साल के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें इसका कोई भी जिक्र नहीं है इंटरव्यू राउंड का। तो यू आर लकी कि कोई भी इंटरव्यू राउंड नहीं होने वाला है। तो बेझिझक जाके अपना टेस्ट दीजिए और बेफिक्र रहिए यार, कोई इंटरव्यू नहीं है। हाँ, इट वेरीज, तो हर साल के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, तो हो सकता है अगले साल इंटरव्यू हो या उसके बाद वाले साल में हो जाए, लेकिन इस साल नहीं है। हम बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की, कुछ प्रोसीजर्स की, या फिर कुछ गाइडलाइंस की जो कि प्रोटोकॉल्स के अंदर आती हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि क्या आप 18 साल से ऊपर हैं या फिर 18 साल के हो गए हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और आपकी एज जो है वो 25 साल तक आप यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि आप उसको अच्छे से भरें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी मिस्टेक किया या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट आपको रिफ़ंड नहीं होगा, पूरा काट लिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्राइस है, और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बी केयरफुल। देन दिस इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस जो एडमिशन फॉर्म आपको भरना है, तो ऑफलाइन कुछ भी सबमिट नहीं करना, ऑनलाइन ही आप सबमिट करेंगे सब कुछ। जो टेस्ट होगा वो आप ऑफलाइन में जाके जैसे भी कंडक्ट, जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वहाँ पे जाके आपको देना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कोर्स के लिए अप्लाई करें, आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए सेम ईयर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप एक ही राउंड में चाहे जितना चाहे उतने ही एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन एक ही राउंड के अंदर। आप दूसरे राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने पहले राउंड में अप्लाई कर दिया तो। अब हर एक अलग एग्ज़ाम्स के अंदर राउंड का मतलब ये समझा जाता है कि यार फर्स्ट राउंड होगा, फिर अगर फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ तो सेकंड राउंड में आप बैठ पाओगे, लेकिन सिस्टम में ऐसा नहीं है। राउंड सिर्फ अलग चीज़ है, टेस्ट अलग चीज़ है। राउंड में आपको समझाता हूँ कैसे है। लेट्स से 2 लोग हैं और दोनों को आज से 2 दिन बाद दिल्ली से बॉम्बे पहुंचना है, हर हाल में दोनों को ही पहुंचना है। लेकिन एक बंदा आज निकलता है और पहुंच जाता है कल बॉम्बे, एक बंदा कल निकलता है और परसों बॉम्बे पहुंच जाता है, तो पहुंच तो दोनों ही गए ना, दोनों के दोनों सेम ही जगह पे जाएंगे और समय पे पहुंच जाएंगे। ईच राउंड हैव डिफरेंट क्वेश्चंस but the number of questions is same and the same difficulty level is there, और total marks भी सेम ही हैं, तो मतलब सब कुछ सेम है यार। it doesn't matter आप पहले राउंड के लिए अप्लाई कर रहे हो या सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैंने खुद ने सेकंड राउंड में अप्लाई किया था, और कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट राउंड में अप्लाई करोगे तो इजीली हो जाएगा, सेकंड राउंड में करोगे तो कम सीट्स होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नंबर ऑफ सीट्स हर एक राउंड में एलोकेटेड होती हैं। Don't worry, okay? Now the next step is giving the entrance exam, which is SMEAT, तो सिस्टी मणिपाल एंट्रेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। सो इसमें एक बात है, राउंड 1 और राउंड 2 में दोनों में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस है जो कि इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है कि राउंड 1 जो है वो ज़्यादा जगहों पर कंडक्ट होगा, लाइक द एग्जाम सेंटर्स विल बी स्कैटर्ड ऑल अराउंड द कंट्री।
तो जैसे राउंड 1 जो है वो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद और गुवाहाटी, इतनी जगह पे कंडक्ट होगा। और राउंड 2 जो है वो इन्होंने जो लिखा है वो है सिर्फ दिल्ली, मुंबई और जयपुर, बेंगलोर, बस 4 जगह पे कंडक्ट होगा। तो ये एक डिफरेंस है कि अगर आप उन जगह में के आसपास रहते हैं जहाँ पर राउंड 2 में कंडक्ट नहीं हो रहा है तो आप राउंड 1 में डेफिनेटली जाइए, ठीक है। नाउ हु कैन गिव दिस एग्जाम? 3 कैटेगरी हैं, एक जनरल कैटेगरी है, एक NRI कैटेगरी है और एक है इंटरनेशनल या फिर फॉरेन कैटेगरी। तो इंडियन नेशनल्स में नेपाल और भूटान में जो लोग रहते हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी यही है कि आपकी एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हर एक कोर्स के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें दिया हुआ है, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आप पढ़ लेना। नाउ जिनका 12th का रिजल्ट नहीं आया है, इंटरेस्टिंग बात यह है वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। रिजल्ट्स के टाइम पे आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपनी 12th की मार्कशीट इनको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट्स के टाइम तक आई थिंक आपके मार्क्स वगैरह आ जाएंगे 12th के। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, कैसे बिना एग्ज़ाम के सिस्टम में एडमिशन लिया जाए। चीट कोड है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आप भी सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्या तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। 2 तरीके हैं चीट कोड। एक है यूसीड जो IIT कंडक्ट करवाता है, तो अगर आप यूसीड 2024 के अंदर देते हैं तो फिर आप टेस्ट 1 से बच जाओगे, लेकिन शर्त यह है कि आपका ऑल इंडिया रैंक 600 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए यूसीड के एग्जाम के अंदर। नाउ दूसरा तरीका यह है SAT, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगर इस टेस्ट के अंदर आपका स्कोर 1100 है या फिर उससे ज़्यादा है, स्कोर, रैंक नहीं, स्कोर, तो फिर आप टेस्ट 1 से बच जाओगे, क्योंकि ये भी एप्टीट्यूड टेस्ट करता है और आपका जो सिस्टी का टेस्ट 1 है वो भी आपका एप्टीट्यूड ही टेस्ट करता है। तो इस वजह से आप इस टेस्ट से बच जाओगे। लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे ये सब रिजल्ट सबमिट करने होंगे, उनके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करने होंगे, ताकि उनको पता लगे कि आपने सच में ये क्लियर किए हैं, राइट। तो ये हो गया भाई आपका चीट कोड। अब टेस्ट 2 से आप नहीं बच सकते हो, वो भाई साहब यमराज की तरह खड़ा है सामने। तो टेस्ट 2 तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिएटिव एबिलिटी आपकी टेस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू, और वो तो बहुत ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात कि जो सिस्टी इंस्टीट्यूट की एडमिशन कमेटी है ना, वो आपने जो कोर्स एप्लीकेशन में डाला है, जिसके लिए आपने फॉर्म फिल किया है, हो सकता है वो कोर्स आपको ऑफर ना करें आफ्टर द रिजल्ट्स। हो सकता है आपको वो एक अलग कोर्स दे दे जो कि आपकी एबिलिटीज़ के हिसाब से फिट हो रहा है। अब यार मैंने आपको ये तो बता दिया कि टेस्ट कैसे दिया जाए, क्वालिफाई कैसे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्क्वालीफाई अगर आपका होने का मन है थोड़ा, तो डिस्क्वालीफाई होने के भी तरीके बता सकता हूँ आपको कैसे होते हैं। तो देखो, एग्जाम हॉल में टाइम पे मत जाओ, हॉल टिकट या फिर जो गवर्नमेंट इशूड आईडी है वो मत लेके जाओ, भूल जाओ, या फिर चीटिंग करो, भर के चीटिंग करो ना यार, या फिर अनऑथराइज्ड डिवाइसेस यूज करो, वाईफाई यूज करो जो कि अलाउड नहीं है एग्जाम हॉल में, या फिर एग्जाम हॉल के अंदर बिहेवियर अपना खराब रखो, टीचर के साथ में थोड़ी लड़ाई कर लो। ये सब इजी है, डिस्क्वालीफाई होना इतना भी हार्ड नहीं है। अब डिस्क्वालीफाई हो गए हो आप तो भी रिवार्ड तो मिलेंगे ना आपको, तो रिवार्ड बताता हूँ। आपको रिफंड नहीं मिलेगा, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म के फीस है उसका रिफंड आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। नाउ आप राउंड 2 के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, खुशखबरी है, राइट। तो सेम ईयर के अंदर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे सिस्टी के अंदर, नेक्स्ट ईयर ही आप अप्लाई कर पाओगे। 1 साल आपका खराब हो जाएगा, मजे करना, ठीक है, दैट्स इट। अब रिजल्ट्स और रजिस्ट्रेशन की जरा हम बात कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है ना। आई थिंक ये लास्ट है, रिजल्ट ही तो लास्ट होता है, उसके बाद एडमिशन खत्म, बल्ले बल्ले मजे करो।
जो इनका मेथड है ना ग्रेडिंग का, वो ग्रेडिंग या फिर मार्क्स देने का नहीं है। जब रिजल्ट आएंगे तो आपको कोई ग्रेड या मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 3 ही कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा रिजेक्ट कर सकते हैं, आप अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल लेना वापस, या फिर आपको वेटिंग लिस्ट में डालेंगे, कहेंगे थोड़ा इंतजार करो भैया, इतना क्या जल्दी है आपको, है ना, वेटिंग लिस्ट में। तो एक्सेप्ट अगर आप हो गए तो बल्ले बल्ले आपकी, तो आपको एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन लेटर एक करना होगा। तो आपको एडमिशन लेटर देंगे जो आपको एक्सेप्ट करना होगा बेसिकली। उसके बाद अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको एडमिशन फीस इनको भरनी पड़ेगी, एक ये आपको डेट देंगे उससे पहले पहले। अगर आपने उस डेट से पहले एडमिशन फीस नहीं फिल करी किसी भी रीज़न के चलते, या फिर एक्सेप्ट नहीं किया एडमिशन लेटर, तो ये आपकी सीट दे देंगे। जो लोग वेटिंग लिस्ट में आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपकी सीट का, तो वेटिंग लिस्ट वालों को वो सीट चली जाएगी ना, उनको भी सेम ही एक डेट देंगे, एक्सेप्टेंस लेटर उनको करना होगा और उसके बाद उसको फीस सबमिट करनी होगी और उनका एडमिशन हो जाएगा। अब जो लोग रिजेक्ट हो गए उनका तो कोई खेल ही खत्म है भाई, है ना। दैट्स इट, ये प्रोसेस होगा। उसके बाद रिजल्ट की जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ इस साल की, ठीक है। राउंड 1 के जो रिजल्ट होंगे वो आपके 18 अप्रैल को आ जाएंगे, राउंड 2 के 14 जून को आपके रिजल्ट आ चुके होंगे। नाउ लास्ट डे जो है फीस पे करने की, वो राउंड 1 के लिए 25 अप्रैल की है और राउंड 2 के लिए 21 जून की है। ये सब जो है ना यूजी के लिए बता रहा हूँ मैं, पीजी के लिए नहीं है, ठीक है। लास्ट डे टू पे द रिमेनिंग फीस, अगर कोई मतलब इसमें क्या होता है, फीस देने का तरीका ये है, आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो फीस को, या फिर एक साथ भी दे सकते हो हर साल। तो फिर आप अगर एक साथ देना चाहते हो तो एक साथ दे के ख़त्म करो, वरना अगर आप पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, अगर आपको ज़्यादा फीस लग रही है तो आप पार्ट्स में दे सकते हो, 2 पार्ट में। तो सेकंड पार्ट की जो फीस है वो आप 2 मई को राउंड 1 के लिए और राउंड 2 के 28 जून तक आप दे सकते हो, ठीक है। उससे लेट किया तो ये आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, ख़त्म, ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। रिजल्ट्स तक का सफ़र आपके साथ में रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दो, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी हेल्प मिलती है मेरे कंटेंट से। अब देखो, एक लास्ट थिंग है कि अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको डिसेबिलिटी है कुछ, या फिर आप पर्सन विद स्पेशल नीड्स हो, तो आपको वैसे तो कोई एग्ज़ाम में बेनिफिट नहीं देंगे कि आपको चीटिंग करवा दें, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू विल गेट सम असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो फिजिकल असिस्टेंस और समथिंग। तो लेकिन आपको बताना पड़ेगा एडमिशन फॉर्म के टाइम पे, ठीक है। दैट्स इट। एंड फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोटोकॉल्स फॉर द यूजी, यू कैन email to Mr. Ramesh Kalkar. So the email ID is ramesh.kalkar@manipal.edu. That's it. So that's it for today. Or I hope you have got some path and some clarifications. और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो जर्नी है सृष्टि तक आने की, वो इस वीडियो के थ्रू आसान हो गई होगी। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं मोस्टली रिप्लाई करता हूँ और आपका भी ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो कोई भी डाउट हो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ टाटा बाय बाय, और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ मैं। दैट्स इट फॉर टुडे। लगातार बोल बोल के हम थक गए हैं, अब चलते हैं। ओके, बाय।